इस पृथ्वी को अगर 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसके 2 हिस्सों पर पानी है और 1 हिस्से पर ज़मीन है। उसी ज़मीन पर हम इंसान और लाखों तरह के दूसरे जीव जंतु रहते हैं। उसी पर पेड़, पर्वत, पहाड़, जंगल और मैदान हैं। मज़े की बात यह है कि इतना सारा पानी होने के बावजूद हम पानी का संकट झेल रहे हैं, क्योंकि जितना पानी है उसमें पीने लायक यानी मीठा पानी बहुत कम है। ज़्यादातर पानी खारा है और इसीलिए हम पानी का संकट झेल रहे हैं। खैर, धरती पर कितना पानी है ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन क्या अंतरिक्ष में भी पानी है और क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पानी, इसके बिना पृथ्वी एक बेजान रेगिस्तान या रेत का टीला होती। इस धरती पर पानी जीवन की सबसे अहम जरूरत है। पानी, जिसे विज्ञान की भाषा में H2O कहते हैं, ये 2 अहम रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उस समय की गर्म और सघन परिस्थितियों में हाइड्रोजन भी पैदा हुई। ऑक्सीजन उससे कहीं भारी है और उसके कुछ समय बाद उत्पन्न हुई, शुरुआती तारों के रासायनिक क्रमिक विकास के दौरान। पानी के कण इस ब्रह्मांड में करीब 12 अरब साल से मौजूद हैं। खगोलविदों ने दूरस्थ एक आकाश गंगा के प्रकाश में जल वाष्प के रूप में पानी का पता लगाया है। पानी ब्रह्मांड में कहीं भी पैदा हो जाता है, हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में भी। जैसे कि जल वाष्प नए तारे बनने के लिए बहुत जरूरी है, आकाशीय तत्व से बने बादलों को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए, तभी वो तारों का आकार लेते हैं। तो जीवन का आधार यानी पानी तारों और ग्रहों के निर्माण का भी आधार है, भले ही वहां ये द्रव अवस्था में ना हो। 2012 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की ऑब्जर्वेटरी हेर्शेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पहली बार उसे ऐसे मॉलिक्यूलर बादल पर जल वाष्प मिला जो एक नए सितारे में तब्दील होने वाला था। फिर ये टेलीस्कोप ये भी पता लगा पाया कि पानी के मॉलिक्यूल की मात्रा कितनी है। गैस और धूल से बने बादल के केंद्र में इतना ज्यादा जल वाष्प था कि उससे पृथ्वी के महासागरों को 2000 से भी ज्यादा बार भरा जा सकता है। इससे भी कहीं ज्यादा पानी बर्फ के रूप में पाया गया, जो छोटे छोटे धूल के कणों से चिपटी थी। ये बर्फ उन्हें आपस में जोड़ने का काम करती है। इस तरह धूल कणों से कंकड़ बने और फिर कंकड़ जुड़कर बड़ा और बड़ा आकार लेते गए। हमारे सौर मंडल में मौजूद आकाशीय पिंड इसी तरह अस्तित्व में आए, इसीलिए उनमें से ज्यादातर में पानी है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे और उसके ध्रुवों पर भी बर्फ है। अंतरिक्ष एजेंसियां वहां खनन की संभावनाओं पर काम कर रही हैं, ताकि वहां से निकली हाइड्रोजन से अंतरिक्ष अभियानों के लिए ईंधन मिल पाए और ऑक्सीजन सांस लेने के काम आए। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटते हैं। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और उसी हिसाब से पानी की हमारी ज़रूरत भी बढ़ रही है। सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि हमें खेती बाड़ी, निर्माण और उद्योगों के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। पानी की खपत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तरह की एक टी शर्ट तैयार करने पर 2700 लीटर से ज़्यादा पानी खर्च होता है। बरसों तक तेल को लेकर युद्ध होते रहे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब पानी को लेकर युद्ध होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ये कथन बताता है कि दुनिया के सामने मौजूद जल संकट कितना गंभीर है। जितना भी पानी इस पृथ्वी पर मौजूद है, उसमें से सिर्फ 3% मीठा पानी है। इस 3% में से भी ज्यादातर पानी बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में मौजूद है। तो इस पूरी पृथ्वी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास लगभग 1% पानी है। उसी से हमें अपनी प्यास बुझानी है, उसी से खेती बाड़ी करनी है और उसी से दूसरी बाकी जरूरतें भी पूरी करनी हैं। और ये जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए जरूरी है कि पानी का किफायत से और सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। पानी का हमने इस तरह बेतहाशा इस्तेमाल किया है कि बहुत सी जगहों पर भूजल खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है।
जलवायु परिवर्तन ने मुश्किलों को और बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया भर में 2.25 अरब से ज्यादा लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं और 2050 तक ऐसे लोगों की संख्या 2 गुनी हो सकती है। पानी की किल्लत के शिकार सबसे ज्यादा लोग विकासशील और गरीब देशों में रहते हैं, लेकिन अब कई यूरोपीय और दूसरे विकसित देशों में भी इस संकट की आहट सुनाई देने लगी है। हम इंसानों ने न सिर्फ पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर दूषित भी किया है। रासायनिक खाद, कीटनाशक और फैक्ट्रियों की वजह से बड़ी मात्रा में पानी दूषित हो रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले करोड़ों लोग पीने के साफ पानी के लिए जूझ रहे हैं। खासकर गर्मियों के दौरान कई जगहों से पानी को लेकर टकराव की खबरें आती हैं। ऐसे टकराव राज्यों और देशों की सरकारों के बीच भी गहरा रहे हैं। कुल मिलाकर पानी कम है और उसके दावेदार ज्यादा हैं। पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसलिए जितना हो सके इसे बचाइए। और भारत जैसे देश में तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, जहां इतनी बड़ी आबादी है और जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो आए दिन पाइप लगाकर अपने फर्श को धोने लग जाते हैं और खूब सारा पानी बहाते हैं। सोचिए, क्या इसकी वाकई ज़रूरत है? क्या सिर्फ पोछा लगाने से काम नहीं बनेगा? इसी तरह कई लोगों को अपनी गाड़ियां धोने का शौक होता है। शहरों में या फिर आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी पानी की मोटर चलाकर भूल जाते हैं। टंकी भर जाती है और फिर पानी यूं ही बहता रहता है। इसे रोकना होगा। जल ही जीवन है और अगर जल नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर पानी को बचाने के बारे में आपके पास कोई सुझाव हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में अगर आपको एक भी काम की बात लगी हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।